तो भाइयों मैं हूँ गैस गजला आयुष। आज अपन खड़े हैं इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल ईवी कार के सामने जिसका नाम है टियागो ईवी। तो भाई टाटा ने जो कमाल करके रखा है, मतलब इतने कम रेट में भाई ईवी इलेक्ट्रिक निकाल के रखी, तो टाटा को उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया बधाइयाँ। तो भाई गाड़ी की सारी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, सारी डिटेल्स बताऊंगा, और अगर आप इस गाड़ी को लेने का सोच रहे हैं और अगर आप इंदौर से हैं तो श्याम टाटा मोटर्स जो कि इंदौर में आता है, इसकी सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी, तो डू चेक इट आउट। तो अपन सीधे गाड़ी के नॉर्मल वॉक अराउंड से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसकी चाबी की बात करें तो वही जो चाबी हर कार में आती है टाटा की, तो नॉर्मली लॉक सिस्टम, फॉलो में हेडलैम्प हो गया, बूट ओपन करने का हो गया और लॉक अनलॉक करने का फीचर हो गया। तो गाड़ी के लुक्स कुछ इस तरह से सामने से दिखते हैं। ये कलर जो चूज़ करके रखे ना टाटा ने, ये थीम है। तो आगे सबसे पहले भाई टाटा का लोगो आ जाता है, साथ में एक क्रोम, मतलब सारी यहाँ पे बंद करके रखी जालियाँ, यहाँ पे ग्रिल जितनी भी आती थी अब उसकी जगह पियानो ब्लैक फिनिश में आ जाती है। यहाँ आ जाती डॉट ईवी की बैजिंग कुछ इस तरह से हो जाती है। नीचे आ जाती है ट्राई एरो डिज़ाइन में फिनिश, और साथ में जो नीचे का बम्फर है वो स्पोर्टीनेस के लिए कुछ इस तरह से बना के रखा है, मतलब स्पोर्ट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा करके रखे हैं। यहाँ आ जाता है टोइंग हुक, साथ में आ जाती है यहाँ पे DRL है ना, और यहाँ आ जाता है इसका भाई फॉग लैम्प, और ये इसकी हेडलाइट रहती है जो कि प्योर हेलोजन में रहती है, आप देख ही सकते हो। ये इंडिकेटर हो जाते हैं, ये हाई बीम के लिए, लो बीम के लिए जो अपना हेडलाइट हो जाती है। एक यहाँ पे आप देख ही सकते हो जो ब्लू में इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट देके रखा है, पूरी फॉलो करके रखी है, कुछ इस तरह से हो जाती है। अब साइड में लुक बताऊं तो कुछ इस तरह से गाड़ी दिखती है, आप देख ही सकते हो कितनी शानदार है। छोटी सी गाड़ी और साथ में ईवी में बना के रखी, तो कमाल करके रखा है टाटा ने। तो साइड की प्रोफाइल में बढ़ते तो साइड में कुछ इस तरह से गाड़ी दिख जाती है, कुछ इस तरह से आप देख ही सकते हो। एलॉय की बात करें तो भाई ये एलॉय व्हील नहीं है, इसके ऊपर व्हील कैप लगा के रखा है प्लास्टिक में, आप सुन ही सकते हो कुछ इस तरह से। इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो 175/65 R 14 इंचेस में आते हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ डॉट ईवी की बैजिंग आ जाती है। ORVM के अंदर इंटीग्रेटेड एक टर्न इंडिकेटर हो जाता है, और भाई यहाँ आ जाता है रिक्वेस्ट सेंसर जो कि थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में फिनिश करके रखा है, बॉडी कलर नहीं है, कुछ इस तरह से हो जाता है। और यहाँ पे चाबी इंसर्ट करने के लिए स्पेस हो जाती है, कुछ इस तरह से ये हो जाती है। फिर रूफ़ की बात करें तो ब्लैक में रूफ़ फिनिश करके रखी है, तो कुछ इस तरह से ब्लैक डुअल टोन में आती है, आप देख ही सकते हो। दिखने में कितनी अच्छी लग रही है गाड़ी। अब पीछे की तरफ चलते तो पीछे कंपनी ने क्या करके रखा है, तो पीछे से कुछ लुक इस तरह से हो जाता है गाड़ी का, जहाँ ये ही वही टियागो है, मतलब बॉर्न इलेक्ट्रिक नहीं है, ये प्लेटफॉर्म पे करके रखी टियागो की, तो कुछ इस तरह से हो जाती है ये। यहाँ आ जाता है सबसे पहले बीच में टियागो ईवी की बैजिंग जो कि कुछ इस तरह से है, टाटा का लोगो आ जाता है, साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा, यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है बूट एक्सेस करने के लिए, ये इसका हो जाता है रियर वाइपर, साथ में डीफोकस दे के रखें, हाई स्टॉप माउंट लैम्प आ जाता है, और एंटीना यहाँ नहीं आता है, एंटीना इसका यहाँ पे आता है जो कि ये वाला एंटीना है बड़ा सा। और जो इसकी टेल लाइट्स है ना, वही टाटा की टियागो वाली टेल लाइट्स जो कि पूरी हैलोजन में आती है। ये इसकी ब्रेक लाइट्स हो गई, ये इंडिकेटर हो गया, और ये रिवर्स लाइट हो गई। कोई सेंसर की प्लेसमेंट नहीं है, तो इस गाड़ी के अंदर ना सेंसर्स नहीं आते हैं। नीचे वही स्पोर्ट ट्रीटमेंट वाले बम्फर को जो बना के रखा है ना, वो बहुत शानदार करके रखा है टाटा ने। और यहाँ से बूट एक्सेस करते तो ये बूट एक्सेस करते हैं यहाँ से, तो बूट कुछ ऐसा हो जाता है, इतना बड़ा बूट आता है इसके अंदर। अब बूट में थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करके रखा है बैटरी की वजह से, और नीचे ना भाई लगातार स्पेयर व्हील आएगा, तो स्पेयर व्हील नहीं आता, लेकिन साथ में टाटा एक पंचर रिपेयर किट देती है। एक चीज़ निकालने के अलावा दूसरी चीज़ दे देती है, टाटा का भला हो, क्योंकि इतना सोच लेती टाटा अपने कस्टमर्स के बारे में। कुछ इतना हो जाता है इसका बूट। नीचे आ जाती है इसकी बैटरी की प्लेसमेंट, नीचे यहाँ पर बैटरी है, आप दिख रही है, ये बैटरी हो गई, यहाँ से खींच के सीधे बंद हो जाती है, ये कुछ इस तरह से हो जाती है। तो एक बार मैं इसको आपके हुड के नीचे बता देता हूँ क्या इसके अंदर डाल के रखा है कंपनी ने, बैटरी बैकअप बता देता हूँ। तो ये इसका इंजन बे हो जाता है जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप यहाँ देख ही सकते हो इंजन कितना क्लीन है, यहाँ पे हाई वोल्टेज केबल्स दे के रखी है। इसमें आपको बैटरी मिलती है 24 किलोवाट आवर की, और ये जो मोटर है ना, ये प्रोड्यूस करती है 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो कुछ इस तरह से इसका बैटरी बे हो जाता है। मतलब इसकी रेंज की बात कर ली जाए तो रेंज कंपनी जो क्लेम करती है वो है 350 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के लगभग 315 किलोमीटर में, और रियल वर्ल्ड में हंसते हंसते 250 से 270-80 किलोमीटर दे देगी। तो कुछ इस तरह से फ्रंट लुक हो जाता है, और भी हो जाता है। अब अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ क्या है, तो सबसे पहले भाई यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आ ही जाते, तो गेट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से डोर हो जाता है जो कि 90 डिग्री नहीं खुलते हैं, अल्ट्रॉस जैसे नॉर्मल खुलते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं इसके सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल, साथ में यहाँ अपने ORVM के एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स यहाँ आ जाते हैं। क्रोम हैंडल फिनिश आ जाती है, यहाँ पे एक बॉटल होल्डर आ जाता है जो कि बस एक ही बॉटल होल्ड कर सकते हैं, बाकी आप चीज़ें कुछ भी रख दो, छोटी मोटी चीज़ें। ये आ जाती है इसकी सीट जो कि हाइट एडजस्टेबल है, ड्राइवर साइड की, को पैसेंजर साइड नहीं है। और फिर यहाँ आ जाता है भाई इसका हुड ओपन करने का, यहाँ आ जाते टिकट होल्डर की जगह, मतलब कुछ भी सामान स्टोरेज स्पेस आ जाती है। यहाँ कुछ भी मतलब ऐसा जो पहले इंजन में आता था ना, चाबी वाला सिस्टम है, तो डमी दे के रखा है यहाँ पे। तो गाड़ी कुछ अंदर से इस तरह से दिखती है। इसका स्टीयरिंग व्हील हो जाता है जो कि
हर टाटा की गाड़ियों में आता है, एल्ट्रोज वगैरह और अपनी साथ में नेक्सॉन में भी यही आता है। और ये इसकी MID हो जाती है जो कि कुछ इस तरह से दिख, तो इसके अंदर ना सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, गाड़ी क्या रेंज है, क्या बैटरी परसेंटेज है। अभी देखो अब 67% बैटरी है, रेंज 128 किलोमीटर बता रहा है। साथ में यहाँ से मोड्स आ जाते हैं, तो मोड्स में अपन सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ऑडोमीटर आ जाता है, उसके साथ में ट्रिप टेम्परेचर और सारी चीज़ें बता देती है। साथ में ये जो दिख रहे हैं ना 3 यहाँ पे, तो ये रीजेन का सिस्टम देके रखा है, लेवल्स देके रखे। तो अभी लेवल 3rd पे अपन ने इसको सेट करके रखा है। यहाँ बैटरी की पावर बता देता है। तो कुछ ब्लूइश जो ट्रेंड यूज़ करके रखा है ना, मतलब EV के लिए वो बहुत कमाल का यूज़ करके रखा है। ये इसके वाइपर्स हो जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक वाइपर आते हैं। यहाँ आ जाता है इसका रेन सेंसिंग वाइपर आ जाता है यहाँ पे। और भाई यहाँ आ जाती है इसकी जो इसकी हेडलाइट्स है वो ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आ जाती है। ये इसकी पियानो में जो फिनिश करके रखी ना यहाँ पे, और साथ में जो ब्लू ट्रीटमेंट देके रखा, मतलब टील ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी के अंदर। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है जो कि हार्मन की तरफ से आता है। कनेक्टिविटी एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले दोनों के साथ इंटीग्रेटेड आता है। टच की बात करें तो टच बहुत स्लीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। डेमो साउंड में अगर आप सुनो तो साउंड सिस्टम की बात करें तो साउंड इसके अंदर 4 स्पीकर 4 ट्विटर आते हैं, मतलब 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम आता है। फिर नीचे आ जाता है भाई इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का AC पूरा कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसकी खासियत ये है कि अब यहाँ पे जितना भी छेड़ोगे तो सब स्क्रीन पे दिखेगा आपको क्या टेम्परेचर आपने सेट करके रखा है। ये बहुत अच्छी बात है टाटा की। यहाँ आ जाता है इसका मैनुअली एडजस्टेबल डे टाइम IRVM। साथ में यहाँ आ जाता है इसका सनवाइजर जो कि आता है ग्लास के साथ, कोई लाइट प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ आ जाता है इसकी ग्लव बॉक्स कुछ इतना बड़ा है, डिसेंट साइज़ का है। साथ में ऊपर एक तो कुछ इस तरह से हो जाती है, यहाँ पे एक हुक आ जाता है, ये कुछ इस तरह से हो जाता है। ये इसके चार्जिंग पोर्ट्स हो जाते हैं। एक 12 वोल्ट का अपना जो सॉकेट आता है वो हो जाता है, साथ ही में अपना USB सॉकेट हो जाता है। यहाँ की रखने की प्लेसमेंट आ जाती है, आप अपनी की ऐसे यहाँ पे रख सकते हैं। ये इसका नॉब हो जाता है जो कि रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट मोड के साथ आ जाता है। और ये स्टीयरिंग की बात करें तो कंट्रोल्स इसके अंदर जो आते हैं अपने फ़ोन पिकअप के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम कम करने के लिए, साथ में क्रूज़ कंट्रोल के बटन यहाँ पे हो जाते हैं। ये आ जाता है इसका हैंड ब्रेक, साथ में एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे भी देखे रखा है जो कि अच्छी बात है। यहाँ स्टोरेज स्पेस आ जाती है। अब पीछे की तरफ चलते, पीछे की तरफ क्या स्टोरेज स्पेस होती है, तो पीछे कुछ इस तरह से हो जाता है जो कि सीट की ना मैं बात करूँ तो सीट की कंफर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी के अंदर, मतलब जिस हिसाब से इसको बना के रखा है। फिक्स्ड हेडरेस्ट है, बीच में हेडरेस्ट आता नहीं है, और दोनों फिक्स्ड हैं जो कि थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करके रखी है। यहाँ बीच में एक बड़ा सा हम्प आ जाता है, आप देख ही सकते हो। तो मतलब 5 जनों के लिए प्रॉपरली तो अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ एक है हम्प बीच में। और साथ में यहाँ पे अपने आ जाते हैं ग्रैब हैंडल जो कि 3 तरफ आते हैं, ड्राइवर साइड नहीं आता है। तो भाई ये रहता है टोटल अपनी टियागो EV का रिव्यू। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये गाड़ी कैसी लगी। और इस गाड़ी की कीमत की बात करें तो एक्स शोरूम है इंदौर में आती है 11,29,000 रुपये में। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये गाड़ी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गर्ल आयुष को। धन्यवाद।